राधे राधे भक्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा प्राचीन सनातन धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो वायु पुराण से है, जो पितृदोष हमारे ऊपर जब लगता है तो उसका लक्षण क्या होता है, इसके विषय में आपको आज हम बताने जा रहे हैं। तो भक्तजन ध्यान से सुनिए। जो हमारा ऊपर पितृदोष कैसे लगता है, उसका क्या लक्षण दिखाई देते हैं हम पर, इसी के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैनल में। तो भक्तजन, पितृदोष जो हमारा ऊपर लगता है उसका कारण है हम नहीं जानते। जो हमारा पूर्वज है, हमारे जो दादा परदादा है, जो अपने गति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो सब पितृलोक में चले जाते हैं। और पितृलोक में चले जाने के बाद हमारा जो कर्तव्य रहता है, हमारा जो कर्म रहता है, वो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम भगवान का, देवताओं का पूजा तो करते हैं, लेकिन सीधा हमारा संबंध देवता से नहीं होता। हमारा संबंध सीधा है अपना पितृलोक से है। पितृदेव भी कहते हैं हम, जो पितृलोक में रहते हैं सब हमारा पूर्वज, उनकी जो हम सेवा कभी कभी भूल जाते हैं। उनके निमित्त कभी हम तिलांजलि नहीं देते, कभी उनके लिए पिंडदान जो नहीं करते हैं, उनके लिए कभी अगरबत्ती धूप ये सब नहीं दिखाते हैं। तब हमारे क्या होता है, हमारा पितृलोक रुष्ट हो जाते हैं, पितृदेव सब रुष्ट हो जाते हैं। और पितृदेव जब रुष्ट हो जाते हैं तो हमारा ऊपर विपदान आ पड़ता है। इस प्रकार, क्योंकि हमारा परिवार में कोई सुखी नहीं रहता, किसी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हमारा जो परिवार में जो हमारा वंश है आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे हमारा वंश ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार हमारा लक्षण दिखाई देते हैं। बार बार किसी का हमारा घर में अस्वस्थ रहना, जैसे बीमार रहता है, उनका उपचार हो गया तो दूसरा आदमी बीमार हो जाता है। इसी प्रकार हमारा उसका लक्षण दिखाई देते हैं। दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है किसी का तो मानसिक चिंता रहता है हरदम। तो ऐसा लक्षण अगर दिखाई दे, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, घर में जन्म हो रहा है शिशु का तो बालिका हो रहा है, इस प्रकार हमारा वंश धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो उसका कारण है, तो यही कारण है जो हमारा ऊपर पितृदोष लग गया है, वो रुष्ट हो गए हमारे पूर्वज पितृलोक। तो इसके लिए हमें क्या करना है भक्तजन, इसी का विषय में हम आज वही बात बताने जा रहे हैं जो वायु पुराण में बहुत विस्तार से दिया गया है। हमारे जो पूर्वज है, जो हम उनके लिए कभी पूजा पाठ नहीं करते, पितृलोक में जो है हमारा पूर्वज, उनके लिए, पितृगण के लिए हमारा पूजा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें करना है, हम लोग जो भी पुण्य काम कर्म जो करते हैं, यज्ञ आदि, यज्ञ हवन, पितृ का निमित्त तो हमें करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए हमारा घर में। तभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, पितृदेव भी। उनके लिए हमें क्या करना है, हमें पूजा भी करना है भक्तजन। और उनके लिए हमें जो पूजा होता है उसके बाद हमारे को दान भी करना है। पितृ के निमित्त जो हमारा दान करना है वो हमारा श्वेत होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। जैसे सफ़ेद वस्त्र हो, सफ़ेद चावल हो, या रजत अर्थात जो श्वेत वस्त्र है वही दान करना चाहिए। और चावल, इस प्रकार किसी यज्ञ के लिए हमारा घी, ये सब हमारे को दान में दे देना चाहिए। उसके निमित्त श्वेत वस्तु में है जैसे चांदी, जो रजत भी कहते हैं, वो सब हमें दान में दे देना चाहिए। और हमें प्रयास करना चाहिए
कि हर वर्ष जब समय हमारे को मिले तो हम तीर्थ में जाए और दान करें। इसी प्रकार दान करें उनका निमित्त कोई जो हम किसी धर्मीय कार्य में कहीं जा रहे हैं, जैसे सागर गंगा सागर जा रहे हैं, पूरी जा रहे हैं, धर्म क्षेत्र जितना है वृंदावन जा रहे हैं, तो हमें पूर्ण क्षेत्र में जाकर जो पवित्र नदी है उनमें हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूर्वज हमारे पितृदेव के निमित्त में हमें पानी अर्घ में देना चाहिए, पानी का तर्पण करना चाहिए। इसी प्रकार हमें सब पूर्ण कार्य करना चाहिए। और नहाने के बाद में जो भी हम धर्म कार्य में जाते हैं, पूर्ण क्षेत्र में स्नान करते हैं, पवित्र नदी में, कुंड में, तो हमें तुरंत अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। जो हमारा नहाने के बाद हमारे शरीर से जो बहता है पानी का बूंद, जितना शरीर में बहता है उसे 2-4 मिनट तक उसे रखना चाहिए। उसके बाद हमें पोंछना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? तो हमारा शास्त्र में बताया है, हम जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हमारे पूर्वज जो पितृलोक में है सब अपना मुंह खोल के बैठते हैं कि हमारा शरीर से जो पानी निकलता है, पानी का बूंद, वही उन लोग को प्राप्त होता है। और वो लोग आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा परिवार फले फूले, शांति से सब परिवार बढ़ता रहे, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। और ये सब जब हम नहीं करते तो हमारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं। और दूसरा आदमी जब ये सब करता है तो उनका पूर्वज जो वहीं पर रहते हैं पितृलोक में, तो उन लोगों को देखकर हमारा पूर्वज रूठ जाते हैं और हमें अभिशाप देते हैं, श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हारा वंशज, हम लोग जो भूखे रहते हैं पितृलोक में, तुम्हारा भी वंशज धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो उनको पसंद करने के लिए भक्तजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए, पुण्य क्षेत्र में जाना चाहिए और दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तु दान करना चाहिए, श्वेत वस्तु जैसे रजत, आपको बताया रजत, चावल, ऐसा दान करना चाहिए। तो हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और इन्होंने हमें आशीर्वाद देता है, हमारा परिवार सकुशल रहता है। इसी का विषय में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसलिए भक्तजन ये आप अवश्य करें, अपना पितृत्व के निमित्त में पूर्वज के लिए आप दान धर्म कीजिए और उनका आशीर्वाद का फल लीजिए, प्राप्त कीजिए। तो इसी का साथ आज हम आपकी ये कथा यहीं पर विराम देते हैं। राधे राधे भक्तों, खुश रहिए और अपना पूर्वज को खुश रखिए। राधे राधे प्रणाम।